अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। हफ्तावार ज़रूरी अहम खबरों के साथ मैं हूं मिशाल इम्तियाज़। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पंजाब में ज़रूरी शोबा की तरक्की के लिए 57 अरब का पैकेज मंजूर कर लिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने कहा, पैदावारी लागत में कमी के लिए खादों की खरीदारी पर 37 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। टिड्डी दल से आगाही और तदारुक के लिए कमेटियां तश्कील। कमेटियां मुतालिका महकमों और काश्तकारों के दरमियान राब्ते का जरिया बनेंगी। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी कैप्टन रिटायर्ड वकास खुर्शीद। सिंध में ट्रैक्टर्स की फरोख्त पर योमिया 30 यूनिट की कमी। सेल्स टैक्स में मुतवक्का रियायत की वजह से बुकिंग नहीं कराई जा रही। मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड के सीनियर डायरेक्टर सुहेल राना बशीर की गुफ्तगू। आटा 3 हफ्ते में तीसरी बार महंगा। 20 किलो का थैला 1000 से ज़ायद का हो गया। हुकूमत खामोश। जुज़वी लॉकडाउन में दूध की दुकानों को खोलने के नए औकात जारी कर दिए गए। दुकानें 24 घंटे तक खुली रहेंगी। वज़ीर ख़जाना की फार्मर्स के वफ़द से गुफ्तगू। 50 अरब का ज़राई पैकेज जल्द तकसीम करेंगे। ज़राई कर्ज़ों खाद पर ड्यूटी भी कम करेंगे। वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी। आटे की कीमत कंट्रोल करके गरीब पर रहम करें। हुकूमत हाथ धरे। पिछली हुकूमतों करप्शन का रोना रो रही है। शहरियों का मौक़िफ़। माहीगीरों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत सिंध ने जून जुलाई में मछली के शिकार से पाबंदी हटाने का फैसला कर लिया। गल्ला मंडी में मक्की की नई फसल की आमद। काश्तकारों में खुशी की लहर। चेयरमैन मार्केट कमेटी ने अपनी निगरानी में नई फसल की पहली बोली का अमल मुकम्मल कराया। बगैर टेस्ट के दूध की कोई गाड़ी लाहौर में दाखिल नहीं हो सकेगी। मोबाइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह। खालिस ग़िज़ा की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात। बिजली ओवर बिलिंग पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीनी के 70 रुपये किलो की फ़रोख्त की नोटिफिकेशन जारी। दुकानदार 70 रुपये से ज़ायद कीमत वसूल करेगा तो कार्रवाई होगी। डिप्टी कमिश्नर वकास रशीद का हुक्म। 76 रुपये में खरीदी गई चीनी 70 रुपये में कैसे बेचें। हुकूमत मिल्स मालिकान को नर्ख कम करने का हुक्म नहीं दे रही। हमें जुर्माने ज़्यादती होगी। ताजिर का मौक़िफ़। पंजाब हुकूमत ने 2240 रुपये का खसारा बजट पेश कर दिया। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वफाकी बजट में काश्तकारों के लिए क्या रिलीफ दिया गया। ज़राई बजट के हवाले से क्या ऐलान किया गया, तफसीलात शामिल करेंगे। वफाकी बजट में वज़ीर आज़म के कट्टा बचाओ प्रोग्राम के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस। कट्टा बचाओ और कट्टे की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोग्राम का दायरा कार पूरे मुल्क के लिए होगा। बजट दस्तावेज के मुताबिक कट्टे की बेहतर नशोनुमा प्रोग्राम के लिए 13 करोड़ रुपए, पसमानदा इलाकों में मुर्गबानी प्रोग्राम के लिए 5.5 करोड़ रुपए, चीनी की पैदावार बढ़ाने के लिए 15 करोड़ रुपए, चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए 35 करोड़ रुपए, गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रैक्टर्स की फरोख्त में योमिया 30 यूनिट तक कमी हो गई। सेल्स टैक्स में मुतवक्का रिवायत की वजह से बुकिंग नहीं कराई जा रही। तफसीलात के मुताबिक कराची ट्रैक्टर्स की फरोख्त पर आए सेल टैक्स में मुतवक्का कमी की वजह से फरोख्त में कमी हुई, जबकि नए ट्रैक्टर की खरीदारी बुकिंग 25 था 30 यूनिट योमिया तक कम हो गई। 13 मई को हुकूमत की जानिब से ज़रूरी पैकेज के तहत नए ट्रैक्टर्स की खरीदारी पर सेल्स टैक्स में 5% सब्सिडी का कहा गया था, जबकि पैकेज में आइंदा 1 साल के दौरान ट्रैक्टर्स की खरीदारी पर सब्सिडी के लिए 2.5 अरब रुपए रखने की भी तजवीज़ थी। ताहम अभी तक इस हवाले से SRO जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से ट्रैक्टरों की बुकिंग 80 था 100 यूनिट योमिया से 25 था 30 यूनिट योमिया तक कम हो गई है। मिल्लत ट्रैक्टर्स लिमिटेड के सीनियर डायरेक्टर सुहेल बशीर राना के मुताबिक काश्तकार तबका सेल्स टैक्स में मुतवक्का रियायत की वजह से नए ट्रैक्टर्स की खरीदारी बुकिंग नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से बुकिंग में कमी हुई है। ज़राई शोबा के लिए 57 अरब का पैकेज मंजूर कर लिया गया। वासिफ खुर्शीद ने कहा, पैदावारी लागत में कमी के लिए खादों की खरीदारी पर 37 अरब की सब्सिडी दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब वासिफ खुर्शीद ने कहा है कि इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने ज़राई शोबे की तरक्की के लिए करीबन 57 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है। इस ज़राई पैकेज को वफाकी काबीना ने भी मंजूर कर लिया है। इस ज़राई पैकेज के तहत काश्तकारों की पैदावारी लागत में कमी के लिए खादों की खरीदारी पर 37 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिसके नतीजा में काश्तकारों को DAP और फास्फेट खाद पर 925 रुपये फ़ी बोरी, जबकि यूरिया और नाइट्रोजनी
पानी खाद पर 243 रुपये फी बोरी के हिसाब से सब्सिडी फराहम की जाएगी। इसके अलावा ज़रूरी पैकेज के तहत कॉटन सीड के लिए 2.3 अरब रुपए और सफ़ेद मक्खी से कपास की फसल के तहफ़्फ़ुज़ के 2.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि ज़रूरी कर्जों के सूद पर 9 अरब रुपए की सब्सिडी के अलावा मकामी सतह पर तैयार होने वाले ट्रैक्टर्स पर भी 2.5 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि 50 अरब का ज़रूरी पैकेज जल्द तकसीम करेंगे। ज़रूरी कर्जों खाद पर ड्यूटी भी कम करेंगे। फार्मर्स एसोसिएशन के वफ़द से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द की भी मुलाकात। टैक्स कमी, रिफंड्स अदायगी तेज़ करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म के मशीर बराए ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने ज़रूरी शोबे के लिए ऐलान करदा 50 अरब रुपए की रकम जल्द तकसीम करने का ऐलान किया है। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने फार्मर्स एसोसिएशन के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। इस मौका पर मशीर ज़राअत अब्दुल रज़ाक राव, वफाकी वज़ीर सनअत और पैदावार हमाद अजहर, सेक्रेटरी ख़जाना नवीद कामरान बलोच और चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद अमजद भी मौजूद थी, जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फार्मर्स एसोसिएशन के चेयरमैन के तौर पर शिरकत की। आटे की कीमत कम करें, शहरी पर रहम करें, हुकूमत हाथ धरे। पिछली हुकूमत करप्शन करौना रो रही है, शहरियों का मौक़िफ़। तफसीलात के मुताबिक आटे की बढ़ती कीमत ने गरीब की पहुंच से रोटी भी दूर कर दी। शहरियों ने नया सर्वे में इजहार किया, गरीबों के मुंह से आखिरी नवाला छीनना क़यामत से कम नहीं। हुकूमत आटे की कीमत कंट्रोल करके गरीबों को जीने का हक दे। सरदार जुबैर खान, रिजवान चौधरी, सलीम, शाहिद खान, राशिद और दीगर ने सर्वे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आटे और गंदम जैसी रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली अशिया ज़रूरिया की कीमतों में आए रोज़ इजाफा बाइस तशवीश है। जून जुलाई में मछली के शिकार पर पाबंदी हटाने का फैसला कर लिया गया। माहीगीरों में खुशी की लहर। हुकूमत सिंध ने 2 माह महकमा फिशरीज से सिर्फ माह जून के लिए शिकार का नोटिफिकेशन जारी किया। लॉकडाउन के बाद बेरोजगारी की वजह से इजाज़त दी है। तफसीलात के मुताबिक सिंध हुकूमत ने जून और जुलाई में मछली के शिकार पर आयद पाबंदी हटाने का फैसला कर लिया। इस हवाले से सिंध हुकूमत की नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ताहम महकमा फिशरीज ने सिर्फ माह जून के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत माहीगीर 1 माह तक समुद्र में मछली और झींगे का शिकार कर सकते हैं। पाबंदी हटने के ऐलान के बाद माहीगीरों की बड़ी तादाद में खुशी की लहर दौड़ गई। ताहम कराची के पुराने माहीगीरों का इस हवाले से कहना था कि जून और जुलाई में समुद्र में झींगे के शिकार पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। इस हवाले से इब्राहिम हैदरी के माहीगीरों का कहना है कि समंदर में जो जून और जुलाई के महीनों में मछलियों का ब्रीडिंग सीजन होता है, झींगे के शिकार की इजाज़त देने से इसकी अफजाइश नस्ल के शदीद खतरात हो सकते हैं। और अब आपको सुनाएंगे मौसम का हाल। आइंदा हफ्ते मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। किसानों को हिदायत की जाती है कि वो गर्मी से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। खेतों में काम करते वक्त सर पर गीला कपड़ा लाजमी रखें और अपने जानवरों को पानी की कमी ना आने दें। इनके सामने ताज़ा पानी हर वक्त पड़ा रहने दें ताकि उन्हें जब भी प्यास लगे तो वो पानी पी सकें। अपने जानवरों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए पानी की कमी ना आने दें। अगर आपके जानवरों को हीट स्ट्रोक की बीमारी हो जाए तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप अपने जानवरों को हीट स्ट्रोक से कैसे बचा सकते हैं। ज़राअत व लाइवस्टॉक का हिस्सा सिर्फ 45.03 अरब रुपए। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने खसारे का बजट पेश कर दिया है। कुल बजट 2240 अरब रुपए, जबकि लाइवस्टॉक सेक्टर की तरक्की के लिए 13.30 अरब रुपए, जबकि ज़राअत के शोबे के लिए 31.73 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए किसान न्यूज़।